अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to MJ Math Studio YouTube channel. Today our first lecture of basic statistics. Statistics या स्टैट ये क्या होता है, इसको सारे टॉपिक को हम थ्रू आउट बेस से लेकर ऑनवर्ड एंड तक इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। आज हम इसका पहला लेक्चर करने जा रहे हैं और जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ मेथड टू समराइज डाटा, यानी कि कोई डाटा दिया गया है उसको एक टेबल के अंदर समराइज़ करना, यानी उसको टेबल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन को एक समरी की फॉर्म में या उसको टेबल की फॉर्म में लिख देने को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दो तरह की हम पढ़ेंगे। एक होगी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी होगी हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहली हमने पढ़नी है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है वो हम कैसे बनाएंगे। अगर हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है तो हम उसका टेबल कैसे बनाएंगे। इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इन द डाटा एंड राइट द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। पहला स्टेप क्या है कि जो भी डाटा आपको दिया गया है आपने उस डाटा में से जो मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है और जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपने पूरे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर से लेकर हाईएस्ट नंबर तक, स्मॉलेस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यूज तक तरतीब से आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। उसके बाद फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड राइट द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये पहला स्टेप हमारा है। दूसरा स्टेप क्या है? रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन टैली मार्क्स, यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएंगी उन ऑब्जर्वेशंस को आपने टैली मार्क्स के ज़रिए रिकॉर्ड कर लेना है और फिर उसी टैली मार्क्स की मदद से उनको काउंट करके काउंट द टैली, राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी इन द फ्रीक्वेंसी कॉलम। फ्रीक्वेंसी कॉलम में फिर हमने क्या करना है, जो भी जितने भी टैली मार्क्स होंगे उनकी वैल्यूज़ को वहाँ पर लिख देना है। अब ये 3 स्टेप्स को हम एक एग्जाम्पल्स में समझते हैं कि क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, 5 कॉइन्स आर टॉस 20 टाइम्स एंड हेड नंबर ऑफ हेड्स रिकॉर्डेड एट ईच टॉस आर गिवन बिलो। यानी 5 सिक्के हैं, उनको क्या करते हैं, उनको टॉस करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास हेड कितनी दफ़ा आता है। पहली दफ़ा जब हमने उसको टॉस किए 5 सिक्कों को 3 दफ़ा हेड आया। फिर जब हमने दूसरी दफ़ा 5 सिक्कों को टॉस करवाया, इकट्ठा 5 सिक्कों को टॉस करवाया तो हमारे पास 5 हेड्स आए, फिर 2 हेड आए, फिर 3 3 5 2 2 1 1 1 2 एंड अप टू सोन। ये सारी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 20 टाइम्स हमने 5 सिक्कों को टॉस करवाया और हेड जितनी दफ़ा आया वो यहाँ पर हमने उसने वैल्यू हमें दी हुई है, डाटा सारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करनी है या बनाने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो हमारे पास पहला स्टेप क्या है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करके फिर उसको अपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो बेटा हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है 5। फिर आपने इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो ये देखें असेंडिंग ऑर्डर 3 हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे छोटा नंबर 1 है, वो कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 दफ़ा आया है हमारे पास। यहाँ पर ये 3 दफ़ा 1 आया हुआ है और 2 हमारे पास कितनी दफ़ा आया हुआ है, 2 4 6 एंड 8 टाइम्स 2 आया हुआ है और 3 हमारे पास 5 टाइम्स है, 4 2 टाइम्स और 5 भी 2 टाइम्स। हमने सारे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। फिर हमारे पास x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। 1 हमारे पास 2 3 4 एंड 5 ये नंबर ऑफ हेड्स हैं। तो बताएं मुझे 1 जो है वो देखें कितनी दफ़ा आया हुआ है, 1 आया है 1 2 3। हम इसे टैली मार्क्स में लिखेंगे और टैली मार्क्स क्या होता है, सीधी स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर देनी है आपने। कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा आया हुआ है 1 तो उसको 3 लिख देना है।
फिर देखें 2 कितनी दफ़ा आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स आया हुआ है। तो आपने इसको 1 2 3 4 और फिर जब 5 लिखना है तो 5 का आपने एक क्या कर लेना है, इसका आपने इसको एक बाउंड बना लेना है 5 की तरह, यानी कि 5 का एक गुच्छा बना देना है आपने, इसको 5 टैली मार्क्स का एक बंडल बना देना है आपने, इसका एक पैकेट बना देना है। तो टोटल हमारे पास 2 आया हुआ है 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 5 हमारे पास ये हो गए, 6 7 एंड 8, ये हमारे पास टैली मार्क्स स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। अगर हमारे पास टैली मार्क्स 5 से कम है तो हम उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन अगर वो 5 हैं या 5 से ज़्यादा हैं तो 5 टैली मार्क्स को हम एक बंडल की फॉर्म में लिखेंगे इकट्ठा, ऐसे 4 स्ट्रेट लाइन और 5वीं उसके ऊपर। तो हमारे पास ये हमें ये शो हो जाएगा, ये 5 है, 5 और प्लस 3 8 हो गया। फिर 3 कितनी दफ़ा आया हुआ है, 3 हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स आया हुआ है। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 एंड 5। फिर 4 2 टाइम्स है, 1 एंड 2, 5 भी 2 टाइम्स है, 1 एंड 2। अब इन्हीं टैली मार्क्स को देखते हुए आपने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देनी है, 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। फिर ये 5 3 8 है तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। ये 5 है, यहाँ पे 5, ये 2 है एंड ये भी 2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल को ड्रॉ करते हैं। आई रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन डाटा। After that, we have to write the given data in ascending order. After that, we have to draw frequency table. X is the number of head, which is 1 2 3 4 5. टैली मार्क्स ड्रॉ करेंगे, देन टैली मार्क्स को देखते हुए हम फ्रीक्वेंसी का कॉलम ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकेंड टाइप है इसकी कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी। अब हम इसको करेंगे, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसके जो स्टेप्स हैं हमारे पास, पहला स्टेप ये है फाइंड द रेंज। सबसे पहले आपने क्या करनी है, रेंज निकालनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डाटा दिया हुआ है, मैं साथ साथ ही ये स्टेप्स और साथ साथ ही यहाँ से एग्जांपल भी समझाता जाऊँगा आपको। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि आपके पास 40 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैथ का टेस्ट दिया और मैथ के टेस्ट में से जितने बच्चों के नंबर आए, वो कितने नंबर हैं वो यहाँ पर उसने लिखे हुए हैं। द फॉलोइंग आर दी मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10 क्लास के 40 बच्चे हैं, उनके मैथ में से जितने नंबर आए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अ क्लास इंटरवल ऑफ साइज 10। साइज उसने हमें दे दिया है क्लास इंटरवल बनाने के लिए, क्लास इंटरवल साइज जो है उसने 10 दे दिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए, तो और उसने यहाँ पर ये सारा डाटा दिया हुआ है। तो इस डाटे के मुताबिक हम स्टेप भी करते जाएंगे साथ साथ और साथ साथ इसको समझते भी जाएंगे। देखें जी, पहला स्टेप क्या है, फाइंड दी रेंज इज इक्वल टू, रेंज सबसे पहले निकालनी है, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करवा लेना। इसका मतलब है आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू कौन सी होती है, मिनिमम जो वैल्यू बेटा हमारे पास है वो है 2 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास है 60। एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स इज इक्वल टू मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स से जितने मार्क्स है उसको हमने एक्स का नाम दे दिया। फिर डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ ग्रुप्स डिनोटेड इट बाय के, यानी कि एक ग्रुप है उसके कितने ग्रुप्स बनेंगे, यानी कि डाटा दिया गया है उस डाटा के जो ग्रुप्स बनेंगे वो 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, कितने बनेंगे ये भी हमने डिसाइड करना है। डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ ग्रुप्स, डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ ग्रुप्स जिसको के से डिनोट किया जाता है, इनटू विच द डाटा इज टू बी क्लासिफाइड, यूजुअली डिपेंड अपॉन द रेंज। जितनी ज़्यादा रेंज कम होगी उस, यानी कि जितना उनके तरह रेंज हमारे पास कम होगी उतना ही उसकी हमारे पास जो के की वैल्यू है, जो कि क्या होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स वो उतने ही कम होंगे। जितनी रेंज ज़्यादा होगी उतना ही नंबर ऑफ ग्रुप्स भी ज़्यादा होंगे।
फिर डिटरमिन द साइज ऑफ क्लास, यानी क्लास इंटरवल कह लें आप उसको, या सिंपल क्लास कह लें या ग्रुप कह लें, आपने उसके जो साइज है उसको भी डिटरमिन करना है। उसका फार्मूला क्या है, h इज इक्वल टू रेंज ओवर k, यानी जितनी रेंज आएगी उसको आपने k नंबर ऑफ ग्रुप्स पर डिवाइड करवा देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारे पास आ जाएगा। फिर क्या है, स्टार्ट राइटिंग द क्लास और ग्रुप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनिमम ऑब्जर्वेशन एंड कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ अ क्लास, यानी कि फिर आपने क्या कर लेना है, उनके जो ग्रुप्स हैं वो बना लेने हैं। ग्रुप्स बनाने के बाद आपने ग्रुप्स बनाते वक्त आपने ये बात याद रखनी है कि आपने जो डाटा है वो मिनिमम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करना है, और कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ क्लास, क्लास के साइज को व्यू में रखते हुए फिर आपने उसको ड्रॉ करना है। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन बाय टैली मार्क्स, काउंट द नंबर ऑफ टैली मार्क्स एंड रिकॉर्ड देम इनटू फ्रीक्वेंसी कॉलम। फिर आपने क्या करना है, उसको जो भी फ्रीक्वेंसी डाटा होगा हमारे पास आपने उसको टैली मार्क्स से डिनोट करना है। टैली मार्क्स को काउंट करके आपने उसको फ्रीक्वेंसी कॉलम में लिख देना है, जिस तरह के पिछले हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने किया। फिर अब हमारे पास ये क्या है, एग्जाम्पल दी गई है हमें, इसमें हमने मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। अगर हम यहाँ से इसकी क्लास इंटरवल निकालना चाहते हैं तो हमें फिर उसकी रेंज भी निकालनी पड़ेगी, और फिर उसकी क्लास इंटरवल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेंज को नंबर ऑफ ग्रुप्स पे डिवाइड करेंगे। लेकिन इस सवाल में उसने हमें खुद ही क्या कह दिया है, उसने खुद ही हमें क्लास इंटरवल का साइज दे दिया है, वो कितना है 10, यानी कि जब आप ग्रुप बनाएंगे तो उसमें जो क्लास इंटरवल आएगा वो 10 का आएगा। यानी कि यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्लास ग्रुप है, मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 60 है। 10 के डिफरेंस से आपने अगला कॉलम स्टार्ट करना है, मीन्स मिनिमम वैल्यू 2 है, आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से लेकर 9 तक ये हमारा एक ग्रुप बन गया। दूसरा ग्रुप क्या है, 10 से लेकर 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69 तक जितने भी हमारे पास ये ग्रुप्स हैं या क्लासेस हैं, ये हमने यहाँ पर बना लिए, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हमारे पास 2 है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 60 है। उस इन दोनों वैल्यूज़ को नज़र में रखते हुए फिर आपने ये सारा ड्रॉप करना है। अगर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 70 होती तो फिर हमने क्या करना था, हमने 70 से लेकर 79 तक भी उसको ड्रॉ करना था, फिर एक और कॉलम आ जाना था। लेकिन हमारे पास 60 तक है तो हम 60 तक की इसको बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल 10 आ रहा है, तो 10 के मुताबिक हम चलेंगे। 0 से लेकर 9 तक ये 10 नंबर है। फिर इस डाटा में 0 और 9, 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर आए हैं, पूरे डाटा में हमारे पास 0 से लेकर 9 तक जो नंबर हैं वो 2 और 7 है, यानी 2 है उसमें और 7 है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, वो 2 भी साथ लिख ली। फिर 10 से लेकर 19 तक हमारे पास जो नंबर है वो यहाँ इस डाटा के अंदर वो है 10 2 दफ़ा, 13, 14, 15, 17, 18 2 दफ़ा और 19 2 दफ़ा आया हुआ है। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है तो यहाँ पे 10 लिख ली। फिर 20 से लेकर 29 तक हमारे पास जो नंबर है वो यहाँ पर इस डाटा के अंदर 21 है, 22 है, 22, 25, 26 और ये हमारे सारे नंबर कितनी दफ़ा लिखे हुए हैं, ये 5 हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 30 से लेकर 39 तक जो इस डाटा के अंदर हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं वो हैं 30, 3 दफ़ा, 32, 34 2 दफ़ा, 35, 38, 39 और ये जो सारी इसकी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 9 आ गई। 40 से लेकर 49 तक हमारे पास 40 2 दफ़ा है, 41, 43, 47, 49 और ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 6 हमारे पास आएगी। फिर 50 से 59 तक इस डाटा के अंदर जो नंबर पड़े हुए हैं वो 51 2 दफ़ा, 52, 53, 54, 55 एंड 59 ये नंबर्स हैं और ये 7 फ्रीक्वेंसी इसकी हमारे पास आ जाएगी।
फिर 60 से लेकर 69 तक जो इस डाटा के अंदर फिर नंबर है ऑब्जर्वेशन में वो सिर्फ एक ही है, वो 60 है, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो टोटल जो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, 40 बनेगी। इसके साथ एक और काम कर सकते हैं आप, इसको ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन लिखी हुई हैं आप जस्ट इन ऑब्जर्वेशन की जगह पे टैली मार्क्स भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे टैली मार्क्स लिखते तो हमें क्या लिखना था, 2 लिखना था, यानी 2 लाइनें लगानी थी। और फिर यहाँ पर 10 लाइनें लगानी थी, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यानी इन ऑब्जर्वेशंस की जगह पर आप टैली मार्क्स भी लगा सकते हैं। तो बेटा ये था आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। आई होप इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।